प्रभु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, सबको जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का आशीर्वाद एवं कृपा आप सबों को हर पल हर क्षण मिलते रहे। प्रभु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन करते हैं इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 11 वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। संत पौलुस विश्वास का व्याख्या इन वचनों के द्वारा करते हैं। ये व्याख्या हम हमारे विश्वास के पिता जो पुराने विधान में हम लोग देखते हैं, इब्राहिम, इनके ऊपर ये ठीक बैठता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 6, जिसमें ईश्वर स्वयं इसका साक्षी देते हैं। पिता ईश्वर इब्राहिम के विश्वास को देखकर पिता ईश्वर स्वयं इब्राहिम को धार्मिक मानते हैं। इसे हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 6 में देखते हैं। अब्राहम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। ये घटना क्यों घटित हुआ है, इसके ठीक एक वाक्य पहले अगर हम देखते हैं, अध्याय 15 वाक्य 5 में अगर हम देखें, पिता ईश्वर इब्राहिम को अपने घर के बाहर बुलाते हैं, बुलाकर उनसे वार्तालाप करते हैं और कहते हैं, इस प्रकार लिखा है, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। प्रभु कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब पिता परमेश्वर इब्राहिम से इस प्रकार के वार्तालाप करते हैं, उस समय उनकी उम्र, उनकी आयु 100 साल लगभग हो चुका था। और जबकि उनकी पत्नी सारा एक भांज थी, और फिर भी पिता ईश्वर के इन वचनों पर इब्राहिम विश्वास करती है। इसलिए संत पौलुस इस घटना को रोमियों को लिखते हुए अपने पत्र के अध्याय 4 वाक्य 20 और 21 में संत पौलुस कहते हैं, तो भी उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ। मतलब जब उनकी उम्र 100 साल के लगभग हो चुका था और उनकी पत्नी सारा भांज थी, तब भी उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ। उन्हें ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। इसलिए पिता परमेश्वर नबी इब्राहिम को धार्मिक मानते हैं, क्योंकि उन्होंने पिता ईश्वर के उन वचनों पर पूर्ण विश्वास किया। और इसे ही इब्रानियों के लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 11 वाक्य 1 में, जिसे हमने शुरुआत में देखा कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। जब प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान के बाद
जब प्रभु यीशु क्रिस्त उनके सारे शिष्यों को जो बंद कमरे में बैठे थे उनको अपना दर्शन दिया, जब संत थॉमस वहां उनके बीच में नहीं था। जब संत थॉमस जब वापस आते हैं, बाकी शिष्य उनसे कहते हैं हमने प्रभुवर को देखा है, वो जी उठे हैं। संत थॉमस विश्वास नहीं करते। जब उसके बाद जब प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को अपना दर्शन देते हैं, जब थॉमस उनके बीच उस समय वहां पर था, तब प्रभु यीशु क्रिस्त संत थॉमस को अपने पास बुलाते हैं, ये देखो मेरे हाथ और अपना उंगली यहां रखो, ये देखो मेरा बहल, इसमें अपने हाथ डालो, अविश्वास नहीं बल्कि विश्वासी बनो। आज इस वचन द्वारा प्रभु हम सबों को बुलाते हैं उनके हर एक वचन पर, हर एक कथन पर विश्वास करने के लिए। वो विश्वास हमें अपने भाई बहनों के साथ पूर्ण रूप से करना है। अगर ईश्वर पे विश्वास करना है, अपने भाई बहनों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने प्रियजनों पर हमें पूर्ण विश्वास करना है, तभी हम ईश्वर के विश्वास में हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसका एक झलक हम देख सकते हैं, इब्रानियों को लिखते हुए ये अध्याय 10 वाक्य 23 में संत पौलुस पुनः कहते हैं, हम अपने भरोसे का साक्ष्य देने में अटल एवं दृढ़ बने रहें, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह सत्य प्रतिज्ञ है। और इस बात पर हम पुराने विधान में पुनः हम देख सकते हैं अय्यूब के जीवन को। अय्यूब एक अमीर व्यक्ति, उनके साथ बहुत कुछ जमीन जायदाद, बहुत चीजें थे, पूरे खुशहाल परिवार था उनका, सब लोग मिलजुल कर पूर्ण रूप से प्रेम से रहते थे। लेकिन उनके जीवन में भी ईश्वर एक प्रलोभन भेजते हैं, उनके हर एक चीज को पिता ईश्वर शैतान के हाथ में दे देते हैं अय्यूब के परीक्षा लेने के लिए। लेकिन पिता परमेश्वर विश्वास करते हैं, शैतान से कहते हैं तुम कुछ भी करो लेकिन अय्यूब मुझे न करेगा नहीं। और यही होता है, अय्यूब कभी विचलित नहीं हुआ, वो कभी ईश्वर के विश्वास से, ईश्वर के प्रेम से, ईश्वर के भरोसे से बाहर नहीं गया। वो अपने विश्वास को दृढ़ बना रखा ईश्वर के ऊपर, और उसका फल हम देखते हैं। अय्यूब पुनः वो जो भी वो उनसे छीन लिया गया था, वो सब कुछ को वो वापस पा लेता है। प्रभु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज ईश्वर हम सबों को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, ताकि हम अपने विश्वास को टटोलें, अपने विश्वास को देखें, अपने भरोसे को देखें, हम कितना भरोसा रखते हैं ईश्वर पर, हम अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए ईश्वर से आशीर्वाद पाते हैं। क्योंकि विश्वास जहाँ पर है, जहाँ पर भरोसा है, वहीं पर हम इच्छा को हम बाहर निकाल कर रख सकते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति पर हम पूर्ण विश्वास करते हैं। आज इसी विश्वास में बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त पावनात्मा हम सबों को निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं। और इस विश्वास में अगर हम आगे बढ़ना है, इस विश्वास में अगर हम जीना है, हमको आगे बढ़ते हुए प्रभु के नजदीक जाना है, संत याकूब हमें एक रास्ता बताते हैं। अपने पत्र अध्याय 2 वाक्य 17 में कहते हैं, कर्म के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। संत याकूब कहते हैं, अगर हमें ईश्वर के विश्वास में आगे बढ़ना है तो हमें उसके लिए कार्य भी करना है, अपने कर्म भी अपने विश्वास के साथ साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त
अपने शिष्यों के साथ रहते समय अपने शिष्यों को एक पाठ पढ़ाया था, जिसे हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 20 में देखते हैं। प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कहो यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो ये हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। और उसके बाद प्रभु कहते हैं, प्रार्थना तथा उपवास के सिवा ये विश्वास को हम अपने अंदर लेकर नहीं आ सकते हैं। प्रार्थना यानी अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ना, उपवास यानी परिश्रम करना, अपने आप को निर्दोष बनाकर रखना, ईश्वर के हर एक नियम को पालन करना, ईश्वर के हर एक वचन को अपने जीवन के आधार बनाकर जीना, हर एक व्यक्ति को अपना मानना, हर एक व्यक्ति में ईश्वर को खोजना, हर एक व्यक्ति में ईश्वर को पहचान कर एक दूसरे को आदर सम्मान करना। जब इस प्रकार के कार्य में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने आप को ईश्वर के नजदीक पाते हैं। ना केवल नजदीक पाते हैं और ईश्वर हमारे हर एक व्यक्ति के हृदय में आकर बसते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं, जो मेरे नाम पर स्वर्गिक पिता से जो कुछ मांगेगा मैं उन्हें उसे अवश्य प्रदान करूंगा। अगर उसे पाना है, हमें ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखना है, ईश्वर के नियमों को पालन करना है, ईश्वर के वचन पर आगे बढ़ना है। इसे ही विश्वास के पिता इब्राहिम अपने जीवन में पालन किया, इसे ही नबी अय्यूब अपने जीवन में पालन किया। कभी ईश्वर के विरुद्ध नहीं गए, कभी ईश्वर से अपने मुंह नहीं मोड़े, ईश्वर के द्वारा सिखाए हुए मार्ग पर ही वे आगे बढ़ते रहे। इसी वजह से पिता ईश्वर नबी इब्राहिम को धार्मिक मानते हैं। इसीलिए पिता परमेश्वर हर पल हर क्षण नबी इब्राहिम के साथ रहे। इसी वजह से अय्यूब को पिता ईश्वर ने आशीर्वाद दिया। आज वही आशीर्वाद को, वही कृपा को पिता परमेश्वर आज हम सबों को देना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे पाने के लिए हम अपने आप को कितना योग्य बनाते हैं, अपने आप को हम कितना ईश्वर के नज़दीक पाने की कोशिश करते हैं। ये हम हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने आप को कितना हम निर्बल निर्दोष बनाकर रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्रभु कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम अपने आप को ईश्वर के हवाले समर्पित करें, ईश्वर के चरणों पर अपने आप को समर्पित करें, उनसे आशीष एवं कृपा मांगे, ताकि हम ईश्वर के प्रिय बन पाए, ईश्वर हमारे अंदर आकर बसे, ताकि हम ईश्वरमय हो सके और एक दूसरे को हम ईश्वर के आशीर्वाद बनकर हम जीवन में आगे बढ़ते रहे। ईश्वर हम सबों को अपनी कृपा से भर दे। आमीन।